गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश में ये आपकी नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पोइट्री पढ़ेंगे माई हेवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आप इनके मतलब पोएम की पोएट से बहुत अच्छी तरह से आप सब फेमिलियर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप सबने सुना होगा कि इन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा हुआ है और इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। एशिया के फर्स्ट पर्सनालिटी थी जिनको इसके लिए मतलब नोबेल मिला है, एशिया में फ़र्स्ट नोबेल पाने वाले थे ये। तो ये जो आप पोएम पढ़ने जा रहे हो, जो पोइट्री आप पढ़ने जा रहे हो, उसका नाम माई हेवन यानी मेरा स्वर्ग। आप ये मेरा स्वर्ग में ये क्या कहना चाह रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग टेक्स्ट में देखेंगे क्या इनकी सोच है। तो ये यहाँ पे जो ये माई हेवन है, दरअसल ये अपने देश की बात कर रहे हैं, भारत की। तो माई हेवन यानी मेरा स्वर्ग से मतलब ये है कि कैसे देश की ये कल्पना कर रहे हैं या कैसे देश की इच्छा कर रहे हैं, कैसे अपने देश की कैसा चाहते हैं कि इनका देश कैसा हो, वो इन्होंने इस पोएम में लिखा हुआ है। तो हम लोग टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए टेक्स्ट क्या है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर जहाँ माइंड दिमाग इज़ विदाउट फियर बिना भय के, यानी जहाँ लोग बिना भय के हों, जहाँ लोगों का सिर ऊंचा हो, हेड इज़ हेल्ड हाई, यहाँ मतलब है कि जहाँ पे लोगों के अंदर आत्मसम्मान हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ नॉलेज यानी ज्ञान फ्री हो, फ्री मतलब मुक्त हो। मुक्त का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का पक्षपात भेदभाव जहाँ पे शिक्षा में ना हो। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि हमारे पहले के टाइम में हमारे देश में क्या होता था, कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस किए जाते थे कि इस कास्ट वाले लोग नहीं पढ़ेंगे, इनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है। तो ये उसी चीज़ को लेकर दिमाग में रख के कह रहे हैं कि जहाँ नॉलेज इज़ फ्री मतलब जहाँ पे ज्ञान मुक्त हो, यानी ज्ञान सबके लिए हो, सबको ज्ञान पाने का पूर्ण अधिकार हो और समान अधिकार हो। मतलब कुछ भी शिक्षा को या ज्ञान को बांटा ना जाए कि इसको पाने का अधिकार है और इसको नहीं है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स मतलब छोटे छोटे हिस्से या टुकड़े। क्या कह रहे हैं, जहाँ पे वर्ल्ड का मतलब जहाँ पे यहाँ पे है लोग, जहाँ पे लोग जो हो बटे ना हो, मतलब आपसी बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। डोमेस्टिक वॉल्स यानी अंदर यानी घरेलू दीवारें। घरेलू दीवारों का क्या मतलब है, घरेलू दीवारों का मतलब ये है कि जैसे हम कभी धर्म और जाति की चीज़ को लेगो कि ये जो एकदम संकीर्ण मानसिकता, एकदम नैरो जो मेंटालिटी दिखाती है, उसको लेके जहाँ पे लोग बटे ना हों, मतलब ये कल्पना कर रहे हैं, ये आशा कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा देश ऐसा हो, मेरा स्वर्ग ऐसा हो। माई हेवन शुड बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए। क्या रहे हैं कि जहाँ पे लोग आपस में भेदभाव ना करें, आपस में एक दूसरे से किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना ना रखें, गलत भावना ना रखें, भेदभाव ना करें। किस बात को लेके, जाति या धर्म को लेके। जैसे हम धर्म को, जैसे जनरली हमारे देश में धर्म और जाति को लेके बहुत ज़्यादा विवाद होते आए हैं, वहाँ जहाँ पे ऐसा ना हो, मतलब ऐसा हो मेरा देश जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। और क्या कह रहे हैं, जहाँ कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ का मतलब ये कहाँ, मतलब ये है कि लोग सत्य बोलें। यहाँ कहने का मतलब जो कह रहे हैं ना कि लोगों के मतलब जो गहराई से लोगों की जो भी जब भी बोलें वो सत्य बोलें, लोग झूठे ना हों। यहाँ कहने का ये मतलब कि लोग झूठे ना हों, सदैव सत्य की राह पे चलें। और वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग मतलब होता है प्रयास करना, संघर्ष करना, टायरलेस बिना थके हुए। और जहाँ पे लोग बिना थके हुए प्रयास करें, क्या करने के लिए, स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, मतलब क्या है कि जहाँ पे लोग निरंतर लगातार प्रयास करते रहें, क्या, परफेक्शन को पाने के लिए। यानी जो भी कार्य इंसान करे वो पूरे मन से और पूरे श्रद्धा से करे, और क्या, ये सोच के, ये नहीं कि बस उस काम को ख़त्म कर देना है, बल्कि ये सोच के करे कि हम जो भी काम करें वो काम
परफेक्ट हो। तो यहाँ कहने का मतलब परसिवरेंस का है। परसिवरेंस का क्या मतलब होता है? मतलब ये कि आप किसी भी काम में हार नहीं मानोगे और उस काम में निरंतर लगे रहोगे। और लगे रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि काम को किसी तरह से बस पूर्ण कर देना, बल्कि किस तरह से पूर्ण करना है, पूरे परफेक्शन के साथ पूरा करना है, ये यहाँ पे पोएट कह रहे हैं। तो यही रविन्द्रनाथ टैगोर की जो ये पोएम है, इसमें आप यही देखोगे कि इन्होंने जो गीतांजलि लिखी हुई थी उसमें भी उसी का ये एक पार्ट है जिसमें कि उसको प्रार्थना कह के हम लोग जानते हैं। तो ये प्रार्थना उन्होंने इसमें की हुई है। और जो ये हेवन है, दरअसल जो इनकी कल्पना है ये अपने देश के प्रति है। और ये ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोग ऐसे हो जहाँ पे लोग डिग्निफाइड हों, जहाँ लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जहाँ शिक्षा को लेके भेदभाव ना हो, जाति और धर्म को लेके भेदभाव ना, लोग सच बोलें, लोग प्रयासरत रहें, ये सब चीज़ें ये यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं। उसके आगे भी और क्या कहना चाह रहे हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।